अच्छा स्किपर, आज का जो हमने थोड़ा सा आपका ये आज हमने टेट आ टेट रखी आपके साथ, कपल ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस। आई थिंक सब बेताब हैं पूछने के लिए। नंबर वन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, the current coaching staff and the way ahead, Mhm. whether we should stick with them, whether there should be जो अभी जो रूमर्स चल रहे हैं फॉरेन कोचेस के गैरी कर्स्टन साहब का नाम आ रहा है, एंडी फ्लावर का नाम आ रहा है, उनको रुजू देना चाहिए। सेकंड ऑब्वियसली द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका to Pakistan after 14 years, and last but not the least, sir, PSL 6 coming back to Pakistan. आज ड्राफ्ट्स भी हो चुके हैं। Okay. So I think I'll give the floor to Jawad Hakan sir, who he wants to ask you some questions regarding the management. Jawad, the floor is yours. Thank you, Nasser Saeed. Amir bhai, pleasure for being on the show with you. Thank you. Few things, right? There's a lot happening currently, right? And there has a lot been happening for the last few years with Pakistan. So when it comes to management at a very high level, right? Management, I'm talking about, the entire entourage that travels with the team, but the big wigs, which is selection, all that stuff. I do know that abhi recently Mohammad Wasim को जो है वो chief selector की position दी गई है, right? So I think he will be the one making the calls for South Africa's tour of Pakistan. लेकिन ओवरऑल आमिर भाई आप क्या देखते हैं, लाइक जब मैनेजमेंट जो है जाती है टीम के साथ या लड़के पिक कर रही होती है, once they get the tour, what actually is happening, जो effort or work जो showing in form of results, ठीक है ना? आप बोलते हैं टाइम दें, राइट? आप टाइम देते हैं, राइट? आपने मिसबा, I mean he had his achievements as a test captain, but आपने उसको 3 रोल दिए, उसके बाद he's down to 1 role, but we are still craving for those results that the entire nation wants to see, right? Good positive results, not just wins, but we are talking about wins even as losses, right? अगर छोटी-छोटी आपको victories होती हैं, like लड़कों की development नजर आ रही है आपको, right? आप देख रहे हैं कि लड़के progress कर रहे हैं. They're like small steps that are being taken towards that final goal, where as a cohesive unit, Pakistan जो है वो एक अच्छी टीम बन के सामने आएगी. We are not seeing that from Misbah. Waqar bhai, I think the same thing. It's his third stint in the management, right? 1 head coaching role, 2 bowling coaching roles, right? So overall, what do you think where the future holds for this management, and what do they do actually to get the results for the? Like सबसे पहले तो जो हम चीज रियलाइज करने वाली है वो ये है कि हमारी जो क्रिकेट है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर तकरीबन खत्म हो चुकी है. जब हम लोग खेलते थे, आपके स्कूल के टूर्नामेंट्स थे, कॉलेज की टीमें आपस में खेलती थी, इंटर यूनिवर्सिटी था, क्लब क्रिकेट आपकी बहुत ज्यादा तगड़ी थी. सो आपको जो प्लेयर मिलता था, जब वो फर्स्ट क्लास में आता था, तगड़ा प्लेयर होके आता था. उसके बाद जब वो पाकिस्तान के लिए आके खेलते थे, आपने मोस्टली प्लेयर्स को देखा होगा कि वो इतना बड़ा गैप नहीं लगता था, क्योंकि आपके प्लेयर्स से बड़ा अच्छे तरीके से वो ग्राइंड होके तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो उनको मौका मिलता था. ठीक है, कई बदकिस्मत थे, उनको लंबा करियर नहीं मिला, 1-2 मैचेस खेले या थोड़ा अरसा खेल के दे डिसअपीयर. हमारी क्रिकेट में जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हमारे पास स्टफ आ रहा है, वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, जो कि वो ग्राइंड से नहीं निकल के आए हुए. देखिए, प्लेयर जो है, मैं अपनी मिसाल देता हूं, जब मैंने अपना पहला फर्स्ट क्लास सीजन खेला, आई स्कोर्ड रन्स. अगला सीजन आई गॉट वर्कड आउट, मेरा बड़ा ही गंदा सीजन गया. उसके बाद मैंने मेहनत करके आके अपनी खामियों को ठीक करके then I started to perform again. Eventually I got an opportunity to play for Pakistan. अब मसला ये है कि ग्राइंडिंग फिनिश प्रोडक्ट नहीं है. वहां पे आके आपका सपोर्ट स्टाफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल बन जाता है. अब उन्होंने प्लेयर को वो जो ग्राइंड उन्होंने नहीं की हुई विद देयर एक्सपीरियंसेस एंड आल्सो एडजस्टिंग देयर टेक्निक, उनमें वो बहुत ज्यादा उनको हेल्प कर सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज हमें देखने को नहीं मिल रही. लेकिन कोचिंग जो है वो आपने जो क्रिकेट ग्राउंड पे कर लिया,
अगर आप बॉलर थे बॉल के साथ, अगर बैट्समैन थे बैट के साथ, एज ए फील्डर, विकेट कीपर। अब जब आपने कोचिंग के रोल में आना है तो आप अपना आप नहीं थोप सकते प्लेयर के ऊपर। आपने ये देखना है कि प्लेयर को क्या चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे यहाँ है ही नहीं है, और जब तक हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे, अगर हमने क्लब क्रिकेट जो है उसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, अगर आपने करते जाना है, देन आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है इन कोचिंग, उसको आपने अपडेट करना है, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज करवा के, उनकी नॉलेज में इजाफा करवा के आपने उनको बताना है कि भाई प्लेयर की आपने टेक्निक किस तरह असेस करनी है। आपने अपना आप नहीं थोपना, आपने ये देखना है कि अगर किसी प्लेयर को थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है वो किस तरह करानी है, क्योंकि आप एक एडजस्टमेंट करवाएंगे तो उसके साथ 5 और लाजमी बन जाती है, 5 शायद ज्यादा हो जाए, Skipper, 3 question. 4 तो है। Skipper, a question. जी A question. या Has it become? I noticed two things. Has it become very easy to play for Pakistan now? Number one. And आपकी बात आज वो ड्राफ्ट्स हो रहे थे, तो मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए थे with the presenter. तो he gave an example, क्योंकि थोड़ी बहुत कांटाबाजी चल रही है उसकी करंट मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि he plays for Karachi Kings. He was giving the example of Wasim Akram and Waqar Yunus. तो उसने बोला कि वसीम अकरम जो है कमरे में ड्रेसिंग रूम में हमें रिलैक्स कर देता है, वो ये नहीं कहता कि अपने पास लॉरल्स पे नहीं करता, कि जो करंट मैनेजमेंट होती है वो कहती है कि जी के आप मेरी तरह करो, मैंने जी जोबर्ग में जी 7-6 आउट किए थे और मैंने 8 आउट किए थे, इस तरह की रिवर्स स्विंग को। तो इज इट सर कि हमारी जो करंट मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा चीजें थोपती है प्लेयर्स पे? इज इट दैट? मुझे ऑनेस्टली इस चीज का नहीं पता, बिकॉज ओके, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। सो मुझे नहीं ये पता कि वो क्या कह रहे फेयर हैं इनफ, क्या नहीं कह फेयर रहे। इनफ, फेयर इनफ। मेरा मेरा मैंने इसीलिए स्टार्ट में ये कहा कि आपने जो ग्राउंड पे कर लिया, जो जी आपने एक्सपीरियंसेस ले लिए, अब जी आपने नहीं थोपना। देखिए जावेद मियांदाद जो प्लेयर था, मैं कभी भी नहीं बन सकता था जावेद मियांदाद। जो विव रिचर्ड खेलते थे वो कोई और नहीं। अभी तक लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो सका। इनके लिए ये चीजें नेचुरल थी, इनको जी नेचुरल। जी। अब जब क्रिकेट आप खत्म करते हैं तो आपने अपनी टेक्निक को भी असेस करना है, आपने कोचिंग मैनुअल्स भी देखने हैं, दूसरे प्लेयरों को भी खेलता हुआ देखना है, हु इज डूइंग वेल एंड व्हाई। करेक्ट, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब करेक्ट। आप ये चीज को डिसाइफर करते हैं कि ये प्लेयर क्यों अच्छा कर रहा है और क्यों अच्छा नहीं कर रहा, तो आप जो है वो प्लेयर की प्रोग्रेशन स्टार्ट करवा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ह्यूमन रिसोर्स वहां नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बड़ा मुझे लोगों ने कहा कि जी फलां बंदे की टेक्निक खराब करवा दी, फलां बंदे का बॉलिंग एक्शन खराब हो गया, क्योंकि नया नया फिनोमेना था पाकिस्तान में कोचिंग का। तो सही। अभी वो कोच भी इतने ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस नहीं थे, आती उन्होंने अपने आप को थोपना शुरू कर दिया। कई प्लेयरों का करियर खराब हो गया, बिल्कुल ही वो गायब ही हो गए। सो मैंने उसमें ये किया कि मैं जब डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट था तो ये लड़के बाहर जाके कोचिंग कोर्सेज करते थे, व्हिच वाज लाइक मैंडेटरी। क्लब क्रिकेट खेलनी है, इन्होंने कोचिंग करनी है, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी इंट्रोड्यूस दिस। जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है वो कोचिंग कोर्सेज करे, ताकि उसको भी नो हाँ हो, अगर उसको कोई कोच गलत इंफॉर्मेशन दे रहा तो ही शुड बी एबल टू कन्फ्रंट दैट, ही शुड बी एबल टू डिस्कस दैट। वो करवाया और बीच में खत्म हो गया। मुझे याद है कि कोचिंग कोर्स करवाया जा रहा था, तो ये जो कोचिंग इंस्ट्रक्टर था वो मैं गया, मैं देखने के लिए, मैं ऊपर खड़ा होकर मैं देख रहा था। वो स्वीप करना सिखा रहा है कि आपने पहले अपना पिछले पांव का घुटना जमीन पे लगाना और फिर स्वीप मारनी। उतनी देर में तो गेंद ही, सही है। क्योंकि इसका एक फिनोमेना है, जब आपने स्वीप करके बल्ला ऊपर जाएगा तो खुद ब खुद जो है नी जो है वो जमीन पे लगेगी। सो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा ये क्या भाई। मैं उसको बुलाया, मैंने कहा यार आप ये पढ़ लिया है, ठीक है, हाँ कभी आपने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है कि अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरे लिए क्या खराबियां हाँ लेके आएगा। सो दिस इज वन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जब तक हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को उस लेवल पे नहीं लेके आना, तब तक आपको ये प्रॉब्लम होगा। इसी तरह की चीज 90s में जब काउंटी क्रिकेटर्स जो थे, एवरेज काउंटी क्रिकेटर्स, वो रिटायर होके जब उन्होंने कोचिंग कोर्सेज करके वो स्कूलों में या इधर उधर आए, उन्होंने वो मैनुअल थोपने की कोशिश की। जो नेचुरल फ्लेयर था प्लेयर का, वो
स्किपर यही मेरा यही देखा होगा क्वेश्चन portfolio से। स्किपर यही सवाल अमान का है कि अमान वेल वाज अ वेरी मुझे कहते तो हैं कि बहुत बड़े क्रिकेट एंथुसियास्ट थे, लेकिन काफी दिनों से इनका दिल जो है क्रिकेट से एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट से उठ गया है, नाराज हैं, गमज़दा हैं और काफी गुस्सा भी है इनको, तो मैंने आज इनको काफी कंट्रोल किया, बोला कि आराम से आना। लेकिन अमान के एक दो पॉइंट्स हैं, आई विल हैंड ओवर द फ्लोर टू अमान। स्किल लेवल्स पे अमान आपके जो सवाल थे, अगेन द फ्लोर इज योर्स नाउ। Okay, thank you very much, Nasser and Amir, for arranging this call. It's a great opportunity to get a chance to speak to people like yourself. I actually have one question coming back to what you started with, Amir bhai. Is you said that grassroots cricket has declined recently in Pakistan, but hasn't it been issues in the redundant 90s? But wasn't that the case always? Like we always complained, or Pakistan was always perceived to have like a relatively weak domestic structure, and that's why we have like, in the list of youngest debutants, we would have, teenagers playing test cricket and things like that in the past. But you would think now, with the way the game has developed across the world, across the formats, that you would be kind of coaching, teaching kids at an earlier age, and kind of conditioning them before they make it to the Pakistan setup. Aman, can we have a pinpoint question from you? Pinpoint question? Pinpoint question is, has the level of grassroots cricket deteriorated since the 90s versus now? That's my first question. It's not deteriorated. It's redundant. It's redundant. आपको मैं पिछले शो में भी ये एग्जांपल दी थी, in mid 90s. और मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम लोग नेट्स पे जाया करते थे प्रैक्टिस करने, तो हम लोग जब दोपहर को घर से बाहर निकलते थे, तो आपको साइकिलों के ऊपर, मोटर बाइक्स के ऊपर, बस स्टॉप्स के ऊपर आपको किट बैग लेके लोग नेट्स की तरफ जाते नजर आते थे, और बहुत बड़ी एक नंबर हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली मिड 90s में वो कम होना शुरू हुआ। दैट वाज द अलार्म, लेकिन हम लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। हमने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि क्लब क्रिकेट मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर क्लब क्रिकेट नहीं होगी, वहां पे आपको आपको एग्जांपल का पता होगा, ग्राहम गूच वाज स्ट्रगलिंग, रन्स नहीं हो रहे थे, तो हिज कोच आस्क्ड हिम टू प्ले अगेंस्ट स्कूल बॉयज। ही स्कोर्ड 70 मैच में ही स्कोर्ड 100। सो बात यह है कि नीचे वाली क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंग्लैंड के कप्तान भी हो तो आपको जरूरी है। सो हम लोगों ने इसके ऊपर टोटली जो है वो कबूतर की तरह आंख बंद कर ली। और आज ये है कि लाहौर जैसे शहर में अगर आप कैमरा लेके निकले, आपके मेरा ख्याल है वोटेड क्लब्स जो हैं वो 180 के लगभग होंगे, और एसोसिएट क्लब्स जो हैं उनका भी नंबर बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप फिजिकली जाके देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 20 या उसके अराउंड नेट्स आपको नजर आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि क्लब्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए। उसके बाद आपके पास ग्राउंड्स नहीं है। देखिए, आपका प्रॉब्लम यह है कि आपकी इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज बनी है फ्रॉम 70s, मिड 70s ऑनवर्ड। आप मुझे बताएं कि किन में ग्राउंड्स हैं? ये किन लोगों ने जो है वो इजाजत दी थी कि हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं और ग्राउंड्स नहीं होंगी, और उसके बगैर आप जो है वो जो है वो इंटेग्रल पार्ट है किसी भी दुनिया की इकोनॉमी का, इंटेग्रल पार्ट है। सर्विस सेक्टर जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। सो हम लोगों ने सोचा ही नहीं है, तो उसकी वजह से आज आपको बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अब जब आप नीचे ग्रास रूट लेवल वाली क्रिकेट जो है आपको वाफिर मिकदार में नहीं मिलेगी, तो आपको फिर इसी तरह का स्टफ मिलेगा। फिर आपको जो है वो पाथवे उसका थोड़ा सा आसान करके उसको लाना पड़ेगा, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि आपके ट्रेनर्स अच्छे होने चाहिए। I think अब टाइम आ गया when you actually require trainers for the trainers। बात यह है कि जब तक कोचेस को आप उनका स्किल लेवल ऊपर नहीं करोगे, क्योंकि और तो क्रिकेट है नहीं है। अब if you are reduced to that कि कोचेस नहीं आपके प्लेयर को वो जो है वो बेहतर करना है, तो फिर उनको बेहतर करने की जरूरत है।
अगर वो आप बेहतर करेंगे तो आपको शायद रिजल्ट जो है वो बेहतर I think मिलने शुरू हो जाए। Skipper, moving on to the coaches, मेरे ख्याल से Zohaib also has joined us. Zohaib is very well. I think you're very well aware के he's got a complete बड़ी memorabilia on cricket. पुराने जी मैचेस। जी जी सब। तो सर मेरा इनसे ये डिबेट चलता है कि मेरे ख्याल से अमान भी हैं, जवाद भी हैं, और पिछली दफा भी जो हमने सेशन किया था कि जोहेब का ये भी सवाल थे कि और हमारे भी ये बहुत सवाल हैं कि डू फॉरेन कोचेस, अब जो दो नाम जो सामने आ रहे हैं after this current management, Andy Flower and Gary Kirsten, and there's another third person which is unnamed at the moment. Do foreign coaches can they do the trick for Pakistan? Because the success factor India has felt with John Reed and Gary Kirsten. तो अगर कोई foreign coach आता है, वो आपकी नजर में कौन होना चाहिए? I'm putting you on the spot. And किस तरह का? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखो, अगर आप इंडिया की बात करते हो, आप किसी और जगह की बात करते हो, जी जी, तो इनिशियली जब, और हम पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि हमारा एम्फेसिस जो था वो प्रेपरेशन के ऊपर नहीं था। हम लोग नहीं थे कि इस तरह के भी we would glean the information against the opposition, और आके जो प्लानिंग करने के बाद जो है वो ग्राउंड के ऊपर आए, वो हमारा वही था, इंशाल्लाह ताला चलेगा, ठीक है। सो उसमें ये है कि हमारा नहीं था उस वक्त। आई इंट्रोड्यूस्ड, मुझे नाम भूल रहा है, आई वर्क विद हिम इन साउथ अफ्रीका। उनको हम लोगों ने 99 में रिचर्ड पाइबल्स, यू नो, आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिम। भाई उसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट ऑफ द गेम था वो बहुत तगड़ा था। सो आई इंट्रोड्यूस्ड दैट फेलो टू पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की थी कि he should be given an opportunity, क्योंकि हमने अगर बड़ी टीमों को पकड़ना है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इतनी तैयारी करके आते हैं, तो हमें भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी गोइंग टू बी नोवेयर। सो उनको इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आप देखें बॉब वुलमर आए, उसके बाद काफी लोग जो है हमने फॉरेन कोचेस रखे, लेकिन इवेंचुअली जब टेन्योर खत्म होता है हम वही के वही हैं। Fair enough. Aman, closing points from you. You had some questions as well. No, you can go ahead. I have nothing. Honestly, I didn't really follow the PSL draft, so Jawad, over I'll to you. pass on to Jawad, over our to you. I know a lot of things happen, you know, before, you know, goes to a tour or has a series, more than that, you end up losing one, and then PSL comes in and everything gets washed up, right? And then, you know, people are like, yeah, everything's perfect, everyone is talking about all the wins, right? Okay. But on a lighter note, draft तो हो गया, उसके ऊपर मैंने research नहीं की, but you know, एक होती थी डायरी, ठीक है, और वो डायरी होती थी सर डीनो, पहले थी एक ब्रिजेट जोन्स डायरी, आपने शायद देखा हुआ योग सुना हुआ, बट डीनो की रेड डायरी थी, उसके बाद डीनो की ब्लू डायरी हुई, ठीक है। फिर पिछले 6 महीने से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी एक डायरी घूम रही है, ठीक है, वो है यूनुस खान डायरी, ठीक है। अब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट्स इनसाइड दैट डायरी, क्योंकि मुझे जो है वो जो भी आउटसाइड ऑफ द डायरी है, मुझे जो अभी तक कुछ हुआ अच्छा नजर नहीं आ रहा। देखिए यूनुस खान का भी है, उसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बैटिंग कोच आई थिंक ही इज न्यू टू द रोड, और दूसरी ये है कि जब आप एज ए टीम काम कर रहे हो तो आपने हेड कोच, बॉलिंग कोच, हर बंदे ने डिस्कस करना है। अब मिसबा के पास भी यही रोल था, उनको पहले बैटिंग कोच का भी हेड कोच के साथ साथ दिया गया था, तो जस्ट टू जंप इन फॉरन वो मेरा ख्याल है काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा। आई थिंक दोनों को जरा कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, और आई बिलीव कि यूनुस शुड बी एबल टू डू अ गुड जॉब, और लाइक आई सेड बिफोर, उनको पता, उन्हें ये देखना है कि किस प्लेयर को क्या चीज रिक्वायर्ड है। अगर वो उनको प्रोवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यूनुस, since he's new to the role, just give him some time. A quick point here, if you allow me, regarding the Pakistan's batting in overseas conditions, especially the opener slot. I'm going to say since the 90s has been
a gap that we've been trying to fill. So how much responsibility or credit should go to the batting coach when they fail or when they perform? देखिए बैटिंग कोच आपको सही इंफॉर्मेशन देगा तो आपको फायदा होगा। आई रिमेम्बर हम लोग 95 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे और उस सीरीज में डेविड बोन उससे पहले जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल करते आ रहे थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और मुझे याद है ब्रिस्बेन में उनके जो कोच थे ब्यूकेनन उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ नहीं थे, तो वो स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर उन्होंने जब वो स्कोर कर रहे थे और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे दोनों दिखा रहे थे और एक छोटी सी उन्होंने हाईलाइट की चीज कि ये गलती कर रहे हो एंड आई वाज वाचिंग इट, ये गलती कर रहे हो और वो ठीक करवा के अगले मैच में बोन ने मारना शुरू कर दिया। सो अगर आपको सही टाइम के ऊपर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको फायदा हो सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था, आई वाज स्ट्रगलिंग, शारजा कप हो रहा था और आई रिमेम्बर मोहिंदर अमरनाथ साहब थे, उनका मेरा ख्याल है बेनिफिट ईयर था वहां। स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा, तो वुड यू बी काइंड इनफ टू गिव मी सम टाइम। उन्होंने मुझे कहा कि पाजी कोई मसला नहीं है, कल आप कितने बजे ग्राउंड आते हो? यूजुअली हम लोग 1:30 बजे के, आप जल्दी आ जाना, कुछ बॉलर्स अरेंज कर लेना तो I'll come। he watched me batting for about 10-15 minutes। उसके बाद आके एक छोटी सी मेरी उन्होंने एडजस्टमेंट करवाई कि तुम्हारे हिप्स ब्लॉक है, इसको थोड़ा सा खोलो एंड ट्राई नाउ। I tell you in 5 minutes everything came back, everything। और I won man of the match in that। और आपको जिसकी वजह से आप So Skipper, what you're saying is that at this level you really don't need a coach, na? Skipper, at this level you really don't need a coach at this level जैसे आप मोहिंदर अमरनाथ की बात कर रहे हैं जी, कि मेंटरशिप चाहिए, थोड़ी सी की पॉइंट्स देने की जरूरत है टू बी ओपन विद द प्लेयर। अब यही तो कोच ने आइडेंटिफाई करना है। देखिए मेरे लिए कोच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पे जहां पे प्लेयर नेट कर रहा है। क्योंकि नेट्स में आप सब अपनी वो गलतियां जो है ना वो करनी शुरू करते हो, बिकॉज यू आर नॉट 100% फोकस एट टाइम्स, तो आप ना वो गलतियां पिक करनी शुरू कर देते हो और वो इतनी ऑगमेंट हो जाती है कि आपको भी नहीं समझ आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। एट दैट टाइम अगर आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिल जाए, कोई आपको अच्छी एडवाइस दे दे, सही इंफॉर्मेशन दे दे, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आपने अभी ये कहा कि इस लेवल के ऊपर अभी हमारा जो क्रक्स था कि पहले आपके प्लेयर ग्राइंड होके आते थे, अब हम उनको जल्दी से इंटरनेशनल क्रिकेट लेके आ रहे हैं। इसमें आपके कोचेस का वेल इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है कि प्लेयर को सही तरह से गाइड करके उसको आगे लेके जाया जाए। Exactly. Case in point, Skipper. Sorry. Please, Zohaib, please. जी अमर भाई, जब आप थे नहीं इधर तो हम यही बात कर रहे थे कि जैसे आपने पहले भी ये पॉइंट रेज किया था कि हम पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि PSL की परफॉर्मेंस में हम प्लेयर्स को टेस्ट में खिला रहे हैं और जो प्लेयर्स पिछले 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें कहीं नजर भी नहीं आ रहे। आप इसी साल में देख रहे हैं कि सऊद शकील और कामरान गुलाम उन्होंने टॉप स्कोरर रहे हैं इस सीरीज में, तो आपको नहीं लगता कि उनको हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ चांस देना चाहिए? और इवन के मैंने पहले ये भाई से बात कर रहा था कि उस्मान सलाउद्दीन इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और 30 ऑड उन्होंने रन किए थे वहां पे, अब वो भी मेरा ख्याल को सिलेक्शन में नजर नहीं आ रहे। तो जब तक हम अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस से हम नई टेस्ट में सिलेक्शन करवाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम टेस्ट की टीम को आगे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर टेस्ट मैच में अच्छा कर सकता है वो T20 में भी कर सकता है। आपका रोल डिफाइन होना चाहिए कि आप किसी प्लेयर को लेके आ रहे हो, उसका रोल क्या है, आपने उसको रोल बताना है और आपने बताना है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और आपकी बेसिक टेक्निक जो है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अब आप प्लेयरों के नाम ले रहे हैं, एक यंगस्टर है कामरान अफजल, इज वेरी ब्राइट किड। मेरा ख्याल है कि उसने जितना परफॉर्म किया, हालांकि ग्रेड 2 खेला वो, लेकिन टैलेंट है उसमें, उसको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जब आप हर प्लेयर का फोकस यहाँ पे आ जाएगा PSL के ऊपर तो मसला तो आपको होगा।
मैं वही बात कर रहा था कि पीएसएल भी अगर आपने खिलाना है लड़कों को तो बताना है भाई हमें आपसे ये नहीं चाहिए कि आपने गेंद फाड़ना है, हमें आपकी क्रिकेट में मेथड चाहिए। जब आप मेथड लेके आएंगे और प्लेयरों को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाई आर यू इन द टीम, तो फिर जो है आपकी चीजें ठीक होना शुरू होगी। आप ये देखें, याद है पहला पीएसएल हुआ तो बिस्मिल्लाह खान थे क्वेटा की तरफ से खेल रहे थे, धक्के मार रहे हैं, ऐसा ग्लोरीफाई करना शुरू किया। उसके बाद आसिफ को देख लें और देख लें भाई। हमें जो चीज रियलाइज करनी है वो ये है कि एक ओवर में 6 छक्के जो हैं हिस्ट्री में 3 दफा किया है लोगों ने, बहुत कम दफा हुआ है 4 या 5 दफा। जी हम सीखते ही नहीं है, हम छक्कों के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ भाई। छक्कों के अलावा भी आप 20 ओवर में आप आराम से 170-80 कर सकते हो, कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। यू शुड नो हाउ टू मैनूवर द लेंथ। हमारा जो कल्चर है जिसकी वजह से ये सारी खराबी आई, हम लोगों ने छक्कों के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर दिया। इट्स अ लाला कल्चर सर, लाला कल्चर। उसी की बात केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया है। आप मुझे ये बताएं कि टेस्ट मैच में अगर आप क्लोजर टू 4 रन एन ओवर कर रहे हैं आराम से खेल के, वो गेंद फाड़ना है भाई। सही बात है। हाँ, क्या करना है, गेंद फाड़ भी दोगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। बट स्किपर आई हैव अ पॉइंट, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ, बट इन T20 जो हमारा जो मिसिंग एलिमेंट है ना स्किपर, ये मैंने कि जितने भी लोग इस पैनल पे हैं काफी क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, aren't we missing a certain X factor up the top and in the early middle order? क्योंकि आजकल की जो क्रिकेट है, albeit intelligent cricket aside, every team has that 2 master blasters in the team which Pakistan is missing. Either skill level or a consistency level. मुझे देखिए ना, मास्टर ब्लास्टर क्या है, क्रिकेट क्या है, इट्स सिंपल। बैटिंग क्या है, अब आपने जाना है, पहले आप जाके अंदर देखते हैं, 1-2 गेंद देखते हैं कि अगर आपको बॉलर ने कोई अपॉर्चुनिटी दे दी, उसके ऊपर आप चौका मार के उसको और ज्यादा अंडर प्रेशर लाने के लिए और मनूवर करते हैं चीजें। प्रेशर में आके चौका खाने के बाद वो खुद जो है वो ओवर कॉम्पनसेट करता है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको जब आप ये सोच के जाएंगे पहले गेंद के ऊपर मैंने हवा में हिट मारनी है, तो बड़े बॉलर नहीं खाते आराम से मार यार। हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें एम्फसाइज करना है कि भाई हमें लेंथ मनूवर करनी आनी चाहिए। जब आपको लेंथ मनूवर करनी आएगी तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए ना, 120 गेंद है T20 में, अगर 20 ओवर में आप 1 चौका मारें और 5 सिंगलें करें, साउंड्स इजी, लेकिन आपको एक मैं रेफरेंस दे रहा हूं। आप कितना स्कोर करते हैं? 180। करेक्ट। उसमें अगर आपके 2-4 छक्के भी लग जाएं तो आप आराम से जाते हो ना। आपको माइंडसेट चेंज करना है, आपने एम्फसाइज करना है। अब देखिए ना, अभी जो मैं सुन रहा था कि वो आपके जो हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को जाके ये कह रहे हैं कि आपने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है। ओ भाई हाउ, ये तो आपने कह दिया ना कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है, एंड यू लेफ्ट इट टू द प्लेयर। उसको समझाओ ना, that's why you've been given the salaries. So मैं वही कह रहा हूं कि we have to bring method. मैं ये नहीं कह रहा, देखिए अगर आप किसी की नकल मारते हो, लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करते हो, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जब हम उनके करीब पहुंचे उन्होंने अपनी क्रिकेट में और बेहतरी कर ली, वो और आगे चले गए। हम उनको फॉलो करते, हम नहीं उनसे आगे निकल सकते। So we have to come out with our own thinking and method of play. हमने ये देखना है हमारे पास कौन सा स्किल सेट है, कौन से रिसोर्सेज है, उसके मुताबिक आपने आगे जाना है। Right. आपने वो रेटरिक वाली और ये चीजें नहीं करनी कि वो ये कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं ना कि जी वो भी तो T20 खेलता है ना, he meets success even in T20. Yeah. So जब आप टेक्निकली वेल इक्विप्ड प्लेयर लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अब I don't want
to a harangue, लेकिन you know these are the burning issues we have to address. Yeah. जी अमर But भाई यही आपका पॉइंट है। जैसे Issues, Amir पाकिस्तान bhai, ने for a while. न्यूजीलैंड के Go साथ T20 में आपने देखा होगा कि अब्दुल्ला शफीक यही माइंडसेट के साथ आए और उन्होंने पहले दोनों मैचेस में 0 लिए। हैदर अली वो भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उन्होंने माइंड बनाया कि शायद मैं T10 खेल रहा हूँ या 5 ओवर का मैच खेल रहा हूँ। वो भी अपने आप को मेरा ख्याल ज़ाया कर रहे हैं और उनके पास भी टैलेंट है कि वो आराम से खेल सकते हैं। लेकिन वही बात जिस तरह आप न्यूजीलैंड की टीम को देख रहे हैं कि कॉलिन मनरो वो अब उनके सिलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि जी टीम का नहीं, अब आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, वहां पे न्यूजीलैंड पे जाके वो शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर एक्सपोज हुआ है ना, या सर नीचे, और ये जी, जी। तो आप प्लेयर की एबिलिटी, स्किल्स, उसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेक्निक को परखने के बाद आपने मौका देना है ना। पाकिस्तान से खिलाने का मतलब ये है कि ये लड़का जो है गुजर चुका है ये चीज से। 80% जो है वहां पे है, टेक्निकली और मेंटली और फिजिकली, तीनों चीजें। और हम क्या करते हैं, जो भी कोच आता है वो आके नारा लगाता है फिटनेस का, और भाई हमने इनको मैराथन नहीं या ओलंपिक्स में नहीं भेजना, ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं है। स्केपर यही डिबेट चल रही है आपने आजकल। इनको पहले इनकी टेक्निक और स्किल्स का लेवल ऊपर लेके दिस इज द जाएंगे। डिबेट, स्किल्स अगर हाँ, वर्सेस फिटनेस। अगर प्लेयर जो है 60 पे आउट हो रहा है, आपने उसे कहना बच्चे थोड़ी सी और मेहनत करो, 100 करो, या आपने बढ़ाना है। हमारा एम्फोसिस टेक्निक पे नहीं है। जब तक हमारा एम्फोसिस टेक्निक पे नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं जा सकते। देखिए कोचेस की जब मैं बात कर रहा था, जब मैंने रिचर्ड पाइबर्स को इंट्रोड्यूस किया, हम जीत रहे थे रिवर्स स्विंग के ऊपर। उस पे ये था कि यार, बैट्समैनों के दिमाग में ये था यार हम 150 पे भी आउट हो जाएंगे तो गेंद रिवर्स स्विंग करना शुरू होगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं हम जीतते थे। सो उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत थी और वो वाला कल्चर नहीं था। सो आई रियलाइज दैट कि अब इनकी रिवर्स स्विंग जो है वो काम नहीं करेगी। सो हमें अब मेथड की तरफ जाना है। इसीलिए रिचर्ड पाइबर्स को मैंने जो है रिकमेंड किया था कि इनको रखें, ताकि हम जो है वो तैयारी करके अच्छे तरीके से Skipper, short term. दूसरी टीमों के Skipper, खिलाफ short term. Do you think? Let me end this. And do you think in the short term, क्योंकि अभी championships बहुत हैं, there's a lot of things online. I think the T20 World Cup is also coming up in Australia this year. So do you think a foreign coach is the solution with the new chief selector committee set up? Short term selection, short term solution. सिंपल वही बात आ जाती है ना, सिंपल वही बात आ जाती है कि अगर आपने बाहर की तरफ जाना है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया ना। अगर है, देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मैंने लड़कों को कोचिंग की, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि आई वर्क हार्ड विद दिस यंगस्टर्स। इन्होंने दुनिया से कुछ शबीर, उसके बाद जुनैद ज़िया का भी किंग था एक्शन में, कर ली, नहीं हुआ। बायोमैकेनिकली अब दिस गाइस कि यार आपको ये चीज करनी है, और छोटी सी एडजस्टमेंट कराई। ये नहीं कि मैंने उनका बिल्कुल ही एक्शन वगैरह चेंज करा दिया, छोटी सी एडजस्टमेंट कराई। सर तो क्या होप करें फैंस के पर, मीनिंग के what do we hope for? Do we hope for some better results now? तो आई टोल्ड हिम कि ये है बायोमैकेनिकली फॉल्ट, इसको ठीक कर लो, तुम्हारी कोहनी में दर्द नहीं होगा। क्या भाई आपने सीखना है, हमने भी सीखा है कि भाई व्हाट कोचिंग इज ऑल अबाउट। सो आपने ये देखना है कि आपके अगर तो आपके पाकिस्तान में कोई अवेलेबल नहीं, और मैं बताता हूँ जिसके साथ मैंने काम किया हुआ है, नवीद अंजुम फॉर मी वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके उसको पाकिस्तान ए टीम का कोच बनवाया, और उसके टेन्योर के जितने प्लेयर थे वो मोस्टली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद उसको किसी ने पूछा ही नहीं। देन आई ब्रॉट हिम बैक जब आई वाज डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट एंड नेशनल अकेडमीज। सो मैंने पूरे पाकिस्तान टेक्निक के ऊपर काम किया जो आज भी पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो
है जिन लोगों में, वो लैक करते हैं। सफार जब 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 ने आइडेंटिफाई नहीं का कौन सा लड़का अच्छा काम कर सकता है, तो फिर तो आपको बाहर की तरफ ही देखना पड़ेगा ना सर। क्विक क्वेश्चन, ये जो सभी अदर साहब हैं रावलपिंडी के, बहुत टाइम से कोच रहे हैं और ही इज लाइक अ वेरी recognized name in the cricket fraternity. ऐसे और कोई कोचेस या इन जैसे कोचेस को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता आगे टू अ पाकिस्तान ए टीम? देखिए सभी अजहर बड़ा कमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये देखें ना कि नेचुरल टैलेंट के ऊपर तो आ गया प्लेयर। आपके सामने उमर अमीन की सबसे बड़ी एग्जांपल है, कितनी अरसा काम किया उनके साथ उन्होंने? बहुत अरसा। Did he come out as a better player? So मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके जो कोचेस हैं, आपने इनका लेवल जो है वो फर्दर बढ़ाना है। आपने इनको जो मॉडर्न चीजें हैं वो सिखाने के बाद इनसे काम लेना है। अब आप यू कैन नॉट लेफ्ट इट ऑन अ पर्सन के जी इसको हमने लेवल 4 करा दिया है और लेवल 4 से आपकी कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला गया। नो, नॉट नेसेसरीली। सो आपने जो चीज करने वाली है, जो सिखानी है कि आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि ये प्लेयर क्या लैक कर रहा है। जब ये आप करना शुरू करेंगे कुछ आप डेफिनेटली बेहतरीन नजर आएगा। Accountability is a big piece which is missing as well. Accountability, right? If, in all honesty, right? अप्रेजल कह लें आप, अकाउंटेबिलिटी नहीं, अप्रेजल कह लें। थोड़ा सा बेसिकली आई रिमेम्बर कि मुझे जब डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट था तो मुझे ये कहा गया कि इनके अप्रेजल्स करने हैं और कुछ को निकालना भी है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं किस तरह किसी को निकाल सकता हूँ, यहाँ पे तो अप्रेजल वाला कोई चक्कर ही नहीं है। सो मैंने HR वालों से कहा, मैं कि यार जॉब डिस्क्रिप्शंस किधर है ये सारे कोचेस की और जो भी आपने स्टाफ रखा हुआ है, ताकि इनकी अप्रेजल करें। फॉर द फर्स्ट टाइम तो अप्रेजल हुए थे, उसके बाद पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। सो बेसिकली जब तक आपने ये देखना ना कि यार ये टीम है, ये लड़का इतना अरसा इसके साथ खेलता रहा है, काम करता रहा है, ये इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? ये तो खुद ब खुद बता रहा है ना आपको, एक बंदे की कॉम्पिटेंस खुद नजर आ जाती है। स्किपर एक सवाल हमारा भी है इन लोगों का। एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा। जी। अब मोहम्मद आमिर, जी, अब वो कोचिंग की बात हो रही है। मोहम्मद आमिर जब आया, उसका शोल्डर तकड़ा था, जिस्म में जान थी, वो दोनों हाथ इस तरह ना इकट्ठे उठाता है। ओके, जब आप दोनों हाथ इकट्ठे उठाएंगे तो जैसे ये हाथ नीचे आएगा, ये वाला हाथ इसमें जाने नहीं है, ये लिम्ब है, ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, जब तक वो गेम सब ट्रैजेक्टरी की बात है। शोल्डर में शुरू हो गया, इनसिंक ही नहीं है कोई चीज, तो एकदम से वो डिटीरियरेशन हुई। यही चीज अगर पहले से आइडेंटिफाई हो जाती, उसके आहिस्ता 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 गाइड करके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करा के, देखिए जितने भी बॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, आप इमरान खान से लेके डेनिस लीरी के पास चले जाए, आप ये एंडरसन के पास चले जाए, इन्होंने अपने एक्शन को बेहतर किया है, मॉडिफाई किया है, बट नॉट चेंज्ड। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। और मैं यही कह रहा हूं कि एंड विद आजकल का जितना आपके पास टेक्नोलॉजी और सारा कुछ है, एक्सट्रैपोलेट करना बड़ा आसान हो जाता है, इतने गैजेट्स हैं आपके पास। बट अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है, देन you'll keep on struggling, I'm afraid. अच्छा आमिर भाई, last question. I think everyone wants to know. A lot of people have asked on the social pages as well. Any chance of you coming back into the Pakistan Cricket Board setup in some way, some capacity or the other in the coming future? मैंने तो कभी भी मैं तो बात यह है कि आप पहले ये बताओ ना, करवाना क्या चाहते हो। अगर मैं कर सकता हुआ तो मैं बिल्कुल कंट्रीब्यूट करूंगा, अगर मैं नहीं कर सकता हुआ तो मैं साफ कह दूंगा जी कि दिस इज बियॉन्ड मी, जितना मुझे आता है उतना मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। But you're open to working with the Pakistan बात करते हैं जी।
तो आप कह रहे हैं क्रिकेट में है, हर चीज में तो रोड है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने इनके साथ किया क्या है। भाई अच्छी बात है, उसको बात है। अब आई डोंट नो, आई वुड लव ट्रिब्यूट। अब मेरे आपको शायद नहीं कि हेल्प कर रहा, तो जब मुझे फोन आता है मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ, ना मेरा नहीं लेना, आई हेल्प यू आउट। बहुत प्लेयर है, मैं करता हूँ, लेकिन current players बात है कि आपने काम क्या लिया। सॉरी, current players also seek advice अभी भी आपसे? यप अच्छा, आई ऑलवेज हेल्प देम। जो भी मेरे से पूछता है, और कई दफा तो ये जब मैं कमेंट्री कर रहा होता हूँ, मैं पास से गुजरते ये भी कह देता हूँ, अच्छा बच्चे ये गलती कर रहा है, इसको ठीक कर ले। तो आई हेल्प देम। चलें, ये अच्छी बात है, that's a good I'm thing. always willing to help them. और इस जी अमर भाई, जैसे आपने सही बात की कि आजकल के जो वैसे, अब हम तो प्लेयर नहीं हैं लेकिन फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को, तो काफी देखा है। तो इवन कि अगर आप अपनी मिसाल भी देखें तो मेरा ख्याल है कि आपने 2 से 3 दफा बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था, क्योंकि उस टाइम पे प्लेयर भी अपने आप कोशिश करता था कि वो कुछ सीखे। 92 93 बेंसन एज बड़ा पुअर टूर आपका, टोटल सीरीज पुअर टीरी, लेकिन 94 में बहुत शानदार कमबैक, 94 95 मंडेला ट्रॉफी आपकी बेस्ट सीरीज, 96 आपका बेस्ट, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा साइडलाइन हुए, फिर 90 दो आप थे पाकिस्तान के लिए और सीखे, देखिए खुद भी चाहते थे, खुद भी लेकिन चाहते थे कि आप आपका परफॉर्म सिस्टम करें। बड़ा तगड़ा था। आपका जी। सिस्टम बड़ा तगड़ा था। अगर मैं फॉर्म में वापस आया था तो मैं क्लब क्रिकेट जाके खेलता था। जी जी जो आप बात कर रहे हैं, जिस सीरीज बेंसन और एजिस की, तो मुझे मंडेला ट्रॉफी याद में है तो बहुत कि फॉर्म में जब थे मैं आप, आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से, बड़ी गजब की बैटिंग की थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे फोन आया क्लब की तरफ से कि हमारा वो आई थिंक एक रिमोट एरिया था, अब तो खैर बहुत जबरदस्त जगह वो बन गई है। मैं आपको बताता हूँ, क्लब क्रिकेट का मैच था। हम लोग जूते उतार के अपनी पैंटों को ऊपर करके कीचड़ में से निकल के ग्राउंड पे गए हैं। आई स्टिल रिमेंबर आई स्कोर्ड 78 इन दैट गेम। और 78 जो वो मैंने किया, उससे काफी चीजें जो मसल मेमोरी वापस आई। उसके बाद एक और मैच खेला, फिर बल्ले पे आना शुरू हुआ। देन आई गॉट अ कॉल कि जी आपने साउथ अफ्रीका जाना है। इंजमाम आई थिंक गॉट इंजर्ड। आपका सिस्टम इस तरह का था यार, आपका सिस्टम बहुत तगड़ा था। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और क्लब क्रिकेट खेलना लाजमी था। और Skip, I think we're running out of time. उनके Skip, साथ okay, go on. Skip, I think I'm done. हम बहुत आपका जिस तरह पहले कहा कि ये तो हैरान ही होएगा। thank you so much sir for your time and thank you everyone, Aman, Jawad, pleasure. बहुत बहुत शुक्रिया स्किप Thank you very आपका। much. भाई आपसे